मैकडोनल्ड्स का बर्गर आप किसी भी कंट्री या सिटी में जाकर खाओ, उसका टेस्ट आपको सेम मिलेगा। रीज़न है उनका बर्गर बनाने का सिस्टम का। उनके बर्गर बनाने का पूरे प्रोसेस को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। उनके एम्प्लॉय भी वो स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करते हैं, जिससे बर्गर का टेस्ट हर जगह सेम मिलता है। ईजी टू फॉलो प्रोसेस होने के कारण अलग अलग जगह पर उनके अलग अलग एम्प्लॉय से बर्गर बनने के बाद भी उनके क्वालिटी में ज़रा भी फ़र्क नहीं होता है। लोग मानते हैं कि बिजनेस सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं वह पहले किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं, और जब उन पर एंटरप्रेन्योर बनने का भूत सवार होता है तब वह अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और थोड़े ही सालों में उनका सौ बिजनेस फेल हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैक एक रेस्टोरेंट में पिज्ज़ा बनाने का काम करता था। एक दिन उसने सोचा कि दूसरे लोगों के काम में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिलता है, क्यों ना मैं खुद का एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट खोलूं जहां मैं इससे भी सस्ते और अच्छे क्वालिटी के पिज़्ज़ा बना करके बेचूं। फिर उसने जॉब छोड़ दी और लोन लेकर के अपना एक खुद का रेस्टोरेंट खोला। स्टार्टिंग में वहाँ कुछ गिने चुने लोग ही आते थे, पर फिर जैक को रियलाइज़ हुआ कि उसे अपने रेस्टोरेंट की थोड़ी मार्केटिंग करनी होगी। सो उसने मार्केटिंग भी स्टार्ट किया। अब अच्छे क्वालिटी, मार्केटिंग और सस्ते पिज़्ज़ा होने के कारण उसके रेस्टोरेंट पर ट्रैफिक होने लगा और जैक का बिजनेस थोड़ा प्रॉफिट में चलने लगा। लेकिन जैसे ही रेस्टोरेंट पर ज़्यादा लोग आने लगे, रेस्टोरेंट की साफ़ सफाई, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ये सब काम अब जैक अकेले नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका ज़्यादा टाइम पिज़्ज़ा बनाने में ही निकल जाता था। इसलिए उसने एक आदमी को जॉब पर रखा। लेकिन चीज़ें इजी होने के बजाय और कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि उसने जिस व्यक्ति को हायर किया था वो काफ़ी लेजी था और ढंग से काम भी नहीं करता था। इसलिए लोगों की कंप्लेंट्स बढ़ने लगी। जैक को लगा कि ये काम मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है, और जैक ने उस काम करने वाले को निकाल दिया और वापस सारे काम वो खुद हैंडल करने लगा। लेकिन थोड़े ही टाइम में उसे समझ आया कि उसे किसी महंगे और एक्सपर्ट लोगों को काम पर रखना चाहिए, और अगेन उसने थोड़े महंगे आदमी को काम पर रखा, जो फाइनली वो एक अच्छा वर्कर निकला। लेकिन फिर कुछ ही महीने में उसने एक और आदमी को हायर किया, पर क्योंकि उसका बिजनेस पहले से थोड़ा बड़ा हो गया था, इसलिए एम्प्लॉय की सैलरी, दुकान का रेंट, लोन का ईएमआई, फर्नीचर और दुकान की डेकोरेशन जैसे अलग अलग खर्चों से वो प्रॉफिट के बजाय लॉस में जाने लगा था, और आखिर में उन्हें रेस्टोरेंट का बिजनेस बंद ही करना पड़ा। ये फेलियर हुआ क्योंकि जेफ ने सिर्फ अपनी टेक्निकल स्किल के बारे में ही सोचा कि वो टेस्टी पिज़्ज़ा बना सकता है तो वो उसका बिजनेस भी अच्छे से चला लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए माइकल गर्बर कहते हैं कि एक अच्छा बिजनेस चलाना और एक टेक्नीशियन होना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब IBM के फाउंडर थॉमस जे वॉटसन को भी एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उनका बिजनेस इतना सक्सेसफुल क्यों है, तब थॉमस जे वॉटसन ने भी कहा कि किसी भी काम के टेक्निकल पार्ट को जानना और उसका बिजनेस रन करना काफ़ी अलग है। ज़्यादातर लोग अपना बिजनेस सिर्फ इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसे उस बिजनेस की टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज होता है। लोग मानते हैं कि अगर उन्हें कोई टेक्निकल काम करना आता है तो उससे रिलेटेड बिजनेस भी वो आसानी से कर लेंगे, जो सच नहीं होता। माइकल गर्बर इसे अ टेक्नीशियन सफरिंग फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। माइकल गर्बर कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसमें 3 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, एक एंटरप्रेन्योर, एक मैनेजर और एक टेक्नीशियन। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो फ्यूचर में जीता है, जो नए नए आइडियाज़ ला के कंपनी को विजन देता है। मैनेजर एक प्रैक्टिकल पर्सन होता है जो पास्ट के एक्सपीरियंस से बिजनेस को ऑर्गेनाइज रखता है। वो एम्प्लॉय से लेकर कस्टमर्स तक और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तक सब चीज़ों को वो हैंडल करता है। और एक टेक्नीशियन वो होता है जो प्रेजेंट में रहकर बिजनेस का टेक्निकल काम करता है, यानी कि आइडियाज़ को प्रैक्टिकल शेप देता है। एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए इन तीनों की ज़रूरत होती है, या एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसमें ये तीनों क्वालिटीज़ हो। लेकिन जेफ की तरह कई लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो 70% टेक्नीशियन, 20% मैनेजर और सिर्फ 10% ही एंटरप्रेन्योर होते हैं। जबकि एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए आप में ये तीनों क्वालिटीज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए। इसलिए अगर आपको कोई टेक्निकल काम करना अच्छे से आता है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप उसका बिजनेस भी अच्छे से कर सकते हो। ऑथर के मुताबिक कोई भी बड़े बिजनेस की लाइफ साइकिल को 3 हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 है इन्फेंसी स्टेज, मतलब बिजनेस का बचपन। इस स्टेज में चपरासी से लेकर मालिक तक के सारे काम बिजनेस ओनर खुद करता है। जब बिजनेस एक्सपेंड होता है, ज़्यादा कस्टमर आने लगते हैं, तो सब काम को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाता जितना वो पहले देता था। अगर वो एक काम पर ज़्यादा वक्त लगाता तो दूसरा काम अधूरा रह जाता, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन कम होने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हेयर स्टाइलिस्ट हो।
स्टार्टिंग में जब कस्टमर कम थे तब आप सब मैनेज कर लेते थे, लेकिन जब कस्टमर्स बढ़ने लगे तब आप एक कस्टमर के हेयर स्टाइल बनाते हो तो दूसरे कस्टमर को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते या शॉप की साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते। अगर इन कामों को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो तो क्वालिटी ऑफ वर्क में फ़र्क पड़ने लगता है और कस्टमर शिकायत करने लगते हैं। अब अगर यहाँ पर बिजनेस ओनर को समझ में आ जाए कि मैं ये सब काम अकेले नहीं कर सकता, मुझे और लोगों की हेल्प लेनी चाहिए, तब उनका बिजनेस दूसरे स्टेज पर यानी कि एडोलसेंस स्टेज पर आता है, जिसमें बिजनेस ग्रो होने लगता है और मालिक सारे काम खुद नहीं कर पाता। तब वो दूसरे लोगों को जॉब पर रखना स्टार्ट करता है। एडोलसेंस स्टेज में बिजनेस ओनर अपने बहुत सारे काम आउटसोर्स कर देता है, जो हमेशा सही डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि कुछ कस्टमर्स की तरफ से शिकायत भी आती है कि अब उनको उस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट नहीं मिलता जैसे उन्हें पहले मिलता था। ऐसे में अगर बिजनेस ओनर सोचे कि मेरे अलावा ये काम कोई और नहीं कर पाएगा और वो अपने एम्प्लॉय को हटा के खुद काम करने लगे तो उनका बिजनेस वापस से पहले स्टेज में चला जाता है। लेकिन जो बिजनेसमैन अच्छे मैनेजमेंट के जरिए एडोलसेंस स्टेज को पार कर लेता है वो आता है मैच्योरिटी स्टेज पर, जो किसी भी बिजनेस का हाईएस्ट लेवल होता है। इसमें ओनर के बिना भी बिजनेस चलता है। इस लेवल पर अब बिजनेस को ग्रो करने के लिए ओनर को कंटिन्यूस एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, जिससे वो बिजनेस ओनर जितना चाहे उतना लंबा वेकेशन पर जाके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। लेकिन अपने बिजनेस को इस लेवल पर लाने के लिए आपको 2 रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 1, क्रिएट अ सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस, नॉट अ पीपल डिपेंडेंट। मैकडोनल्ड्स का बर्गर आप किसी भी कंट्री या सिटी में जाकर खाओ, उसका टेस्ट आपको सेम मिलेगा। रीज़न है उनका बर्गर बनाने का सिस्टम का। उनके बर्गर बनाने का पूरे प्रोसेस को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। उनके एम्प्लॉय भी वो स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करते हैं, जिससे बर्गर का टेस्ट हर जगह सेम मिलता है। ईजी टू फॉलो प्रोसेस होने के कारण अलग अलग जगह पर उनके अलग अलग एम्प्लॉय से बर्गर बनने के बाद भी उनके क्वालिटी में ज़रा भी फर्क नहीं होता है। अगर आपका बिजनेस पीपल डिपेंडेंट होगा तो आप तो जानते ही हैं कि लोग अपने मूड और मर्जी के हिसाब से काम करते हैं। अगर वो लोग छोड़कर चले जाते हैं या वो ठीक से काम नहीं करते हैं तो आपका पूरा बिजनेस खराब हो जाता है। इसलिए आपको पूरा बिजनेस पीपल डिपेंडेंट नहीं बल्कि सिस्टम डिपेंडेंट होना चाहिए, जिसमें क्लियर कट स्टैंडर्ड्स और प्रोसेस का चेकलिस्ट हो। जिस मैकडोनल्ड्स के पास बर्गर बनाने की पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, रेसिपी, स्टोर की डिज़ाइन जैसी कई चीज़ों का एक प्री डिफाइंड चेकलिस्ट है। मैकडोनल्ड्स किसी भी शेफ के चले जाने से बंद नहीं होने वाला, क्योंकि उनका रेसिपी कोई भी कॉलेज स्टूडेंट आसानी से सीख कर कुछ ही दिनों में वहाँ काम करना स्टार्ट कर सकता है। मैकडोनल्ड्स और स्टारबक्स ने ये बात पहले ही समझ ली थी कि किसी भी बिजनेस में सिस्टम का होना कितना इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी वजह से आज वर्ल्ड वाइड मैकडोनल्ड्स के 39,000 और स्टारबक्स के 32,000 से भी ज़्यादा स्टोर होने पर भी वो उसे आसानी से मैनेज कर पाते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और प्री डिफाइंड चेकलिस्ट होने के कारण उनके एम्प्लॉय बदले जाने पर भी नए एम्प्लॉय को पूरा काम चुटकियों में समझाया जा सकता है, जिससे उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड कभी गिरती नहीं। इसलिए स्टार्ट से ही अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह सिस्टम डिपेंडेंट बनाने का सोचो, ना कि पीपल डिपेंडेंट बनाने का, क्योंकि लोगों का कुछ कहा नहीं जा सकता। रूल नंबर 2, वर्क ऑन योर बिजनेस नॉट इन योर बिजनेस। लोगों का बिजनेस स्टार्ट करने का रीज़न होता है अपने लिए एक अच्छी लाइफ स्टाइल क्रिएट करना, लेकिन वो बिजनेस को कुछ इस तरह से बिल्ड करते हैं कि उनका बिजनेस पूरी तरह उन पर ही डिपेंड हो जाता है। इस बुक का सबसे बड़ा कोर प्रिंसिपल यही है कि यू शुड वर्क ऑन योर बिजनेस नॉट इन योर बिजनेस। जैसे मार्क जुकरबर्ग ने बचपन से ही कोडिंग स्टार्ट कर दी थी, बट अगर वो फेसबुक बनाने के बाद भी कोडिंग करते रहते तो फेसबुक इतना इन्फ्लुएंसर कभी नहीं होता। इसलिए उन्होंने टेक्निकल वर्क के लिए दूसरों को हायर करा और खुद फेसबुक में काम करने के बजाय फेसबुक पर काम करने लगे। बिजनेस से फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को बिजनेस से बाहर रखें, यानी काम का पूरा बर्डन आप पर ना हो बल्कि वो एक बने बनाए सिस्टम के मुताबिक चल रहा हो। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो बिजनेस ऐसा खड़ा करो जिसमें डिसीजन और ऑपरेशन आपके बिना भी पूरा हो सके और आपको हर चीज़ मॉनिटर करने की ज़रूरत ना पड़े। ये सारी बात मैंने आपको माइकल गर्बर के बुक द ई मिथ रिविजिटेड से बताई है। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।